हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे चाइना साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी जो कि चाइना के, जैसा कि नाम से क्लियर है, चाइना जो है चाइना के साउथ में ये स्थित है। चाइना लगभग ऐसा है, उसके नीचे में ये जो पार्ट है ये साउथ चाइना सी है। अब क्या है कि साउथ चाइना सी में लगातार कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। वो डिस्प्यूट, एक पार्टी तो हमेशा कॉमन रहता है जो कि चाइना है, और दूसरा पार्टी जो है वो बदलता रहता है। इस साउथ चाइना सी में कई ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनको कि चाइना परेशान करता है। उनमें से जो मुख्य कंट्रीज हैं जिनके साथ की डिस्प्यूट है चाइना का, उसमें पहला है ब्रुनेई, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया, चौथा फिलीपींस, पांचवा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि खुद है चाइना, ताइवान है जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो असली चाइना है वो यही है, हालांकि इंडिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। नेक्स्ट है वियतनाम। तो अभी क्या है कि किसी न किसी कंट्रीज के साथ, या तो वियतनाम के साथ, या तो ताइवान के साथ, या फिलीपींस के साथ, या मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई के साथ तो कम, लेकिन ज़्यादातर फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान के साथ चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का डिस्प्यूट चलता रहता है। उसी सिलसिले में हम लोग अगर बात करें तो द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स द आइसलैंड, रीफ, बैंक्स एंड अदर फीचर्स ऑफ द रीजन, इंक्लूडिंग द स्पार्टली आइलैंड, आइसलैंड, पार्सल आइसलैंड, सरबॉग, सियोल एंड वेरियस बाउंड्रीज इन द गल्फ ऑफ टोंकिन। अभी देखिए, ये डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट आइलैंड्स के लिए, रीफ्स के लिए, बैंक्स के लिए ये डिस्प्यूट चलता रहता है। अक्सर चाइना का आदत क्या है, जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि इंडिया के भी, अब कभी अरुणाचल प्रदेश को, कभी अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना कहता है कि हमारा पार्ट है, कभी उत्तराखंड को कहता है कि हमारा पार्ट है, कभी कुछ कहता रहता है, कभी हमारे लद्दाख को भी कहता है कि हमारा पार्ट है। तो इन सारी चीज़ों को इसी तरीके से अभी क्या है कि चाइना डीप सी में भी इस तरीके से गलत काम करता रहता है। उनमें से अब डीप सी में, अगर सी में अगर बात किया जाए तो क्या मिलेगा? आइलैंड मिलेगा, रीफ्स मिलेगा, बैंक्स मिलेगा, और भी कुछ फीचर्स जैसे फिशिंग का जो इश्यूज आता है, ये सारी चीज़ों को लेकर के उसमें से मुख्य जो आइसलैंड्स हैं जिस पे कि डिस्प्यूट होता है, स्पार्टली आइलैंड में होता है, पार्सल आइलैंड में, ये चार जो है, इन सारी चीज़ों में ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो अभी इसी संदर्भ में अगर बात करें तो अभी जो रिसेंट झगड़ा हुआ है, रिसेंट जो डिस्प्यूट पैदा हुआ है, वो चाइना का फिलीपींस के साथ हुआ है। और ये फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट एक महीने में तीसरा बार है, थर्ड टाइम, थर्ड टाइम इन अ रो। ठीक है, तो थर्ड टाइम एक महीने के अंदर हुआ है, और वो किस रीजन, किस जगह पे हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है स्कारबॉक्स सोअल, सोअल, या फिर मे भी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, सोअल किस रीजन में हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि आगे उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड और भी आगे जान लेते हैं। द वाटर्स नियर द इंडोनेशियन नातुना आइलैंड, which some regard as geographically part of the South China Sea, are disputed as well. इंडोनेशिया के साथ जो इसका प्रॉब्लम है इस आइसलैंड पे हुआ है। एंड एस्टिमेटेड, कहा जा रहा है कि एक जो एस्टिमेशन है 3.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो ग्लोबल ट्रेड है वो साउथ चाइना से होके जाता है, और ये एनुअली है, विच अकाउंट्स फॉर द थर्ड ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। ये पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो चाइना सी से जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो ग्लोबली थर्ड स्पॉट पे आता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? यही सब कारण है
चूंकि ये एक बहुत ही मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट है, तो इस पे चाइना चाहता है कि हमारा कब्जा हो जाए, और इस कब्जे के लिए, इस अपने सुपरियोरिटी के चलते वो कभी इस कंट्री को तो कभी उस कंट्री को दबाता रहता है। आगे अगर बात करें तो 80% ऑफ चाइना एनर्जी इंपोर्ट्स एंड 39.5% ऑफ चाइना टोटल ट्रेड पासेस थ्रू दिस रूट। देखिए ये जो है, अभी क्या है कि चाइना का इंपोर्ट, टोटल इंपोर्ट जो है, एनर्जी इंपोर्ट, खास करके एनर्जी इंपोर्ट में क्या आएगा, पेट्रोलियम आएगा, पेट्रोलियम आएगा, उसके अलावा कोल आएगा, इसके अलावा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आएंगे। तो इन सारी चीजों का जो इंपोर्ट करता है चाइना, इसी रूट से करता है। इसके कारण ये चाहता है कि ये हमारे कंट्रोल में रहे, अगर हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हम इसको अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे। इन्हीं सब वजहों से अपना यहाँ सुपीरियरिटी दिखाता रहता है चाइना। आगे अगर हम लोग बात करें तो क्लेमेंट स्टेट आर इंटरेस्टेड इन retaining or acquiring the rights of fishing stocks, the exploration and potential exploitation of crude oil and natural gas in the seabed of various parts of South China Sea and the strategic control of important shipping lanes. Maritime security is also an issue as ongoing dispute person challenge फॉर शिपिंग। देखिए ये जो है शिपिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये ट्रेड रूट का जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमेशा पर्टेन करता है, हमेशा ये काफ़ी लंबे समय से चाइना करता आ रहा है। लेकिन इधर कुछ सालों में देखा गया है कि ये चाइना का जो इस तरह का एक्टिविटी है बढ़ गया है, और सिर्फ एक कंट्री के साथ नहीं, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जैसे फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, खास करके इन सारे कंट्रीज के साथ इनका डिस्प्यूट बढ़ गया है। अब अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट जो हुआ है इस तरह का प्रॉब्लम, वो कि उस टॉपिक के ऊपर, तो कहा जा रहा है कि चाइना, देखिए क्या हुआ है, चाइना एंड फिलीपींस ट्रेड ब्लेम इन लेटेस्ट साउथ चाइना सी क्लैश। अभी देखिए क्या हुआ है कि थर्ड टाइम इन अ रो, इन नटसेल अगर हम लोग बात करें तो क्या कर रहा है कि सपोज यहाँ पे चाइना का, मान लिया जाए यहाँ पे चाइना का आपका ये है शिप है, इधर से पेट्रोलिंग शिप जो रहता है, इधर मान लिया जाए ये फिलीपींस का पेट्रोलिंग शिप है, ये इसका पेट्रोलिंग शिप है। अब दोनों अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा है। अभी चाइना वाले क्या कर रहे हैं कि इसके तरफ आ रहे हैं और इसमें टक्कर मार दे रहे हैं, इस पे टक्कर मार दे रहे हैं। क्योंकि इनका शिप, फिलीपींस का शिप छोटा रहता है, कमजोर रहता है, उतना इक्विप्ड नहीं रहता है, इनका शिप डूबने को हो जाता है। इन पे चाकू, लाठी, डंडे, जिस तरीके से याद होगा कि हम इंडिया के साथ जो स्टैंड ऑफ में चाइना ने एक युक्ति अपनाई थी, लाठी डंडे से, चाकू से, कटीले तारों से लड़ाई करते थे, उसी तरीके से ये अटैक करते हैं ये चाइना के शिप फिलीपींस को। तो अभी क्या है कि ये तीसरी बार हुआ है। देखिए कहा जा रहा है कि चाइना एंड फिलीपींस एक्यूज्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं, हालांकि सब जान रहे हैं कि किसका एग्रेशन होगा। ऑन सैटरडे 31 अगस्त, जो कि आज ही की घटना है ये, ऑफ डेलिबरेटली रिमेनिंग देयर कोस्ट गार्ड शिप नियर अ फ्लैश पॉइंट सोल इन अ साउथ चाइना सी, द लेटेस्ट इन स्पेट ऑफ सिमिलर इंसिडेंट इन रिसेंट वीक्स। देखिए ये एक हफ्ते 10 दिन पहले भी इस तरह का घटना हुआ था, बताया ना, जैसा कि हमने बताया कि एक महीने के अंदर ये तीसरी घटना है इस तरह की। A Chinese Coast Guard spokesperson said Saturday incident took place of the disputed Savina Shoal, which was emerged as a new hotspot in the long-running maritime confrontations between Manila and Beijing. अभी देखिए इस तरह की जो घटना है, ये नया हॉटस्पॉट डिस्प्यूट का एक क्रिएट करता है फिलीपींस और बीजिंग यानी कि चाइना के बीच में। मनीला राजधानी है फिलीपींस की और बीजिंग राजधानी है चाइना की, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक नया डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है।
फिलीपींस से चाइना बिगेस्ट डिसरप्टर ऑफ पीस इन साउथ ईस्ट एशिया। जैसा कि फिलीपींस, अरे कोई भी गरीब कंट्री, कमजोर कंट्री यही कह सकता है ना कि आप प्लीज बड़े हैं, आप इस तरह का पीस को डिस्टर्ब ना करें। और लेकिन इसके जब सर से पानी ऊपर गया तो फिलीपींस ने कहा कि चाइना इज द बिगेस्ट डिसरप्टर ऑफ पीस इन साउथ ईस्ट एशिया। It is important for us to take note that the ramming happened despite our unprovoked action and presence in Ecoda Soil, Mr. Trela told reporter using the Filipino name of Sabina Siol। ये जो है स्पोक्स पर्सन है, ये जो स्पोक्स पर्सन है यहाँ के हैं, फिलीपींस के हैं। The collision was the fifth incident of Chinese maritime harassment this month। अच्छा, ये तीसरा नहीं बल्कि पांचवा था। आई एम सॉरी, मैं तीसरा ही बता रहा था, ये पांचवा इंसिडेंट इस तरह का है। ये फिलीपींस का वर्जन है। आगे हम लोग बात करें, फिलिपिनो सेलर लॉस्ट अ थंब इन अ क्लैश देयर इन। वो जाहिर सी बात है कि लड़ाई हुई तो एक का थंब कट गया, कुछ तो कट फट जाना, टूट जाना, ये सब तो नॉर्मल सी बात है। तो एक जो सेलर था यहाँ का, फिलीपींस का, उसका एक उंगली कट गया। कोस्ट गार्ड था वो मेंबर। वेल्डिंग नाइफ्स, स्टिक एंड एक्स फॉइल्ड अ फिलिपिनो नेवी अटेम्प्ट टू रिसप्लाई अ स्मॉल गार्रिशन। जैसा कि हम लोग ने पहले बात किया कि इस तरह का कटीले ताड़, चाकू, भाला, इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करते हैं लड़ाई के लिए ये चाइना के जो कोस्ट गार्ड होते हैं। इसी के साथ ये था आज का जो एक मोटा मोटी जो हमने आज का जो इंसिडेंट हुआ है चाइना और फिलीपींस के साथ, ये आपको हमने बताया है। इसमें आप लोग और कुछ चाहते हैं कि इसमें अपडेटेड वीडियो लाते रहें तो आप इसमें हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें इस तरह के वीडियो लाने चाहिए और किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जिससे कि आप लोग के लिए और बेनिफिशियल वीडियो मैं ला सकूं। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद।